नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव बोले हैं कि मुख्यमंत्री चोर दरवाजे से बने हैं और जब बन गए हैं मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री वाला काम तो कीजिए। साथ ही खबर के अनुसार तेजस्वी को बिहार के आवाम का मुख्यमंत्री माना जा रहा है। साथ ही कहा गया कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री मान लिया है, अपना नेता मान लिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आप इस तस्वीर को देखिए, ये होता है नेता जो जनता के दुख दर्द को अपना समझे। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए जिए। देखिए, मधुबनी में हुए नरसंहार के पीड़ित परिवार से मिलने के वक्त तेजस्वी यादव रो पड़े। तेजस्वी यादव के आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं लेने लगे। और इस तस्वीर को शेयर करते हुए आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि किसी को दुख तकलीफ में देख आंखों में आंसू उसी इंसान को आता है जिसके दिल में दया और करुणा का भाव हो। तेजस्वी जी हर जाति धर्म के लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं। उनमें किसी तरह का घमंड या अहंकार नहीं है कि ये मेरा वोटर है, वो मेरा वोटर नहीं है। यही उन्हें लोकप्रिय जननेता बनाता है। नेता हो तो ऐसा जो जनता के दुख दर्द को बांटे। मैं यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, पर तेजस्वी के है ही इतने महान कार्य जो हर कोई उनके फैन बन जाए। देखिए, तेजस्वी बोले हैं कि मधुबनी नरसंहार पीड़ित का दुख दर्द साझा कर 6 लाख की आर्थिक मदद की। ये नरसंहार पूर्व रूप से सत्ता संरक्षित और प्रायोजित है, ये प्री प्लान्ड है। देखिए, तेजस्वी बोले कि नरसंहार में नामजद एक भी अभियुक्त की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। पुलिस दोषियों को गिरफ्तार करने की बजाय उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। तो वहीं अब कहा जा रहा है कि गर्व होता है अपने नेता तेजस्वी यादव जी को देखकर। आप किसी भी जाति मजहब से आते हो, आपके बुरे समय में हमारे नेता और हमारी पार्टी राजद आपके साथ खड़ी है। नीतीश जी, आपके सारे समीकरण तेजस्वी जी के सामने बिखर जाएंगे क्योंकि बिहार ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता मान लिया है। लालू यादव के जमानत को लेकर बड़ी खबर है। जल्द ही लालू यादव को जमानत मिल सकती है। और देखिए, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला यानी लालू यादव से जुड़े चारा घोटाले का आखिरी मामला अब फैसले के नजदीक है। कोरोना के कारण सुनवाई टल गई, अगली डेट अब 9 अप्रैल को है। और देखिए, इस मामले की सुनवाई मंगलवार यानी 6 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अभी कोर्ट ने सुनवाई टाल दी और अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होने वाली है। तेजस्वी यादव नरसंहार पीड़ित से मिलने मधुबनी गए और तेजस्वी यादव को बिहार के आवाम का मुख्यमंत्री तक कहा गया। तो वहीं आरजेडी नेता बच्चा पांडे बोले कि बिहार ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लिया है। और तेजस्वी यादव बोले हैं कि हम वोट बैंक की नहीं, समता, न्याय, मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की राजनीति करते हैं। नेता प्रतिपक्ष के नाते सभी के दुख दर्द में खड़ा रहना मेरा नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक कर्तव्य है। हमेशा अन्याय और जुल्म के खिलाफ हम लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। यही वसुधैव कुटुंबकम और समाजवाद है। डर लग रहा है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। खैर, जो भी हो, पिछली बार जिस प्रकार से गरीब मजदूरों को जो दर्द उठानी पड़ी, फिर से वो ना दोहराई जाए, इसकी तैयारी है। कोरोना संक्रमण के बीच घर लौट रहे हैं फिर से मजदूर। अब फिर से लॉकडाउन की आहट है और सरकार भी तैयारी कर रही है। देखिए, महाराष्ट्र से बिहार, यूपी के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश के कई राज्यों में कहर बरसा दी है। महाराष्ट्र में तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो रही है।
तो जिन्हें पिछले साल हुए लॉकडाउन का डर सताने लगा है वो एक बार फिर से अपने घर लौटने की तैयारी में है और रेलवे ने भी अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सेंट्रल रेलवे ने महाराष्ट्र से बिहार उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। जिनका कंफर्म टिकट होगा वही ट्रेन में बैठ पाएंगे। मीडिया के सवालों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि विपक्ष हमारे ऊपर बोलते हैं तो पब्लिसिटी होती है, उनको बधाई हो। तो तेजस्वी यादव ने इस पर चुटकी लेते हुए कॉमेडी करते हुए बोले हैं कि वाह, 75 विधायक वाले जब 40 एमएलए वाले अनुकंपी नेता पर बोलते हैं तो उन्हें पब्लिसिटी मिलती है। कितनी खुशफहमी में जीते हैं वो। नरसंहार कराए सीएम, एमएलए को पिटवाए सीएम, जहरीली शराब से लोगों को मरवाए सीएम, युवाओं पर लाठी चला जेल भेजवाए सीएम। इतना ही नहीं, बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बनाए सीएम और पब्लिसिटी पाए हम। वाह क्या बात है। मधुबनी में हुए नरसंहार के पीड़ित परिवार का दुख दर्द बांटने, उनके आंसू पोंछने, उनको सहारा देने तेजस्वी यादव पहुंचे। उनके दर्द देखकर खुद तेजस्वी यादव रो पड़े। तेजस्वी की आंख भर आई और तेजस्वी बोले कि मैंने पहले ही कहा था कि नीतीश जी थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। चुनाव हार कर अपमानित होकर भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चलो लोक लाज और नैतिकता त्याग कर अनुकंपा पर मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन कम से कम अब तो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। तेजस्वी बोले कि मुख्यमंत्री चोर दरवाजे से बने हैं और बन गए तो मुख्यमंत्री वाला काम तो कीजिए। तेजस्वी ने पूछा है कि सीएम की कुर्सी बचाने के अलावा आप कर क्या रहे हैं। बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो कई लोग फेल हो गए हैं, तो कई को यह लगता है कि उन्हें कम नंबर मिला है। तो देखिए, आपके लिए सुनहरा मौका है, आपके नंबर बढ़ सकते हैं। 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपके नंबर बढ़ेंगे तो आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि प्रति सब्जेक्ट 70 रुपए के दर से आपसे फी लिया जाएगा। बिहार में जंगल राज और महाजंगल राज की बात तो होती ही है। और अब देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अब राक्षस राज कायम हो चुका है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि नीतीश कुमार के शासन में कायम हो चुका है राक्षस राज। तेजस्वी यादव ने मधुबनी की घटना पर कहा है कि ये नरसंहार का मामला है। और साथ ही तेजस्वी बोले कि जहरीली शराब की वजह से बिहार में 100 से अधिक लोग या तो मारे जा चुके हैं या उनकी हत्या हो गई है। इसलिए ये हम कहना चाहते हैं कि बिहार में नीतीश के शासनकाल में राक्षस राज कायम हो चुका है। तेजस्वी यादव मधुबनी में हुए नरसंहार के पीड़ित परिवार से मिले, उनके दुख दर्द बांटे, उन्हें 6 लाख रुपए की सहायता भी दी, न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिए। पर कई लोग ये कह रहे हैं कि वे यहां राजनीति करने आए हैं। तो जवाब में कहा जा रहा है कि प्रदेश के सबसे बड़ी पार्टी का नेता वहां पहुंच गया, जहां जिला मुख्यालय से आपके डीएम एसपी सहित आपके शासन का एक भी बड़ा अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है। यही संवेदना है आपकी। राजद ने कहा है कि राजद मूल्यों की राजनीति करता है, वोट बैंक की नहीं। अगर राजद पीड़ितों के साथ खड़ा नहीं होगा तो कौन होगा? दोषी सरकार होगा या प्रशासन? दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार को लड़ने के लिए अकेला छोड़ दे विपक्ष? क्या यही चाहते हैं सब लोग? जो लोग विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं वही सबसे बड़े दोगा। क्या लिखा है आप जरा खुद ही पढ़ लें। कितनी मुश्किलों के बाद 1 साल के बाद किसी तरह से बिहार में स्कूल खुले और सरकार ने फिर से स्कूलों को बंद करा दिए हैं। तो इसको लेकर छात्र, शिक्षक और आम जनता में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है। देखिए, टीचर्स बोले हैं कि कोरोना काल में जब चुनाव हो सकते हैं, विधानसभा का सत्र चल सकता है, तो स्कूल आखिर बंद क्यों? और शिक्षक बोले कि अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है हम।
पिछले लॉकडाउन की तरह अब लॉकडाउन जैसी स्थिति हम नहीं झेल सकते हैं। सरकार मानक तय करे। यदि एक बेंच पर एक स्टूडेंट को बैठाने को कहा जाए तब भी हम तैयार हैं। पूरी तरह से बंद करना बिल्कुल ही ठीक नहीं। और कहा गया जब सरकार के सारे काम एहतियात बरतते हुए हो सकते हैं तो कोचिंग और स्कूल आखिर क्यों नहीं चलाए जा सकते। मुख्यमंत्री जी मीडिया से बात करते हुए कहे कि विपक्ष यदि हम पर बोलते हैं तो उनकी पब्लिसिटी होती है। तो देखिए ट्वीट करके युवा राजद का कहना है कि मानसिक रूप से कितना दिवालिया हो सकता है इंसान। केंद्र की सत्ता, राज्य की सत्ता का दुरुपयोग, अधिकारियों की मिलीभगत, पक्षपाती चुनाव आयोग, केंद्रीय पुलिस बल के दुरुपयोग के बाद भी 40 सीट पर सिमटने वाला कहता है कि 75 सीटों वाले को पब्लिसिटी की जरूरत है। इन्हें दिमाग का इलाज चाहिए। आम जनता के लिए कोरोना है, लगता है कि बीजेपी वालों के लिए कोरोना है ही नहीं। देखिए बीजेपी को कोरोना का आखिर कैसा डर। स्थापना दिवस पर भाजपा नेताओं ने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई है। न्यूज फॉर नेशन की ये खबर नवादा से आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बीते दिन 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन नवादा में जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। और इसी सरकार ने आम जनता के लिए कई पाबंदियां लगा दिए हैं, स्कूल तक बंद करा दिया है, लेकिन बीजेपी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए क्या सारे नियम और कानून आम जनता के लिए बने हैं। जनता फाइन भरे, दुकानें बंद करवा देते हैं, गाड़ियां जब्त कर ली जाती है, तो इनको क्या फाइन नहीं लगेगा? इनके ऑफिस क्या बंद नहीं होने चाहिए? आखिर इनका क्या जब्त होगा बताइए जरा। कांग्रेस नेता अजित शर्मा ने कहा है कि बिहार सरकार का अपराधियों पर कंट्रोल नहीं रह गया है। अब बिहार में कोई व्यक्ति या वाहन सुरक्षित नहीं। कांग्रेस नेता ने चंपारण में दलित लड़की का बलात्कार के बाद हुई हत्या, मधुबनी हत्याकांड और भागलपुर में पुलिस कस्टडी में सिंचाई कर्मी संजय यादव की मौत पर कहा कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। सरकार और पुलिस प्रशासन का अपराध और अपराधियों पर कंट्रोल अब नहीं रह गया है। बिहार में अब कोई भी व्यक्ति या बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और यदि ये सरकार लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज कहते हैं तो इनका ये शासन महाजंगल राज है। बिहार की राजनीति में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की हुई एंट्री। दरअसल तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के इस बात को लेकर ट्वीट किया है। देखिए तेजस्वी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखाबिंद से टपके रत्न कण जरा सुनिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर कोई क्राइम की घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होती है और इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो तेजस्वी यादव बोले कि सीएम साहब हमें लगा कि बिहार पुलिस किम जोंग के अधीन है, इसलिए आप क्यों खामखा जिम्मेदारी ले नरसंहार पर प्रतिक्रिया देंगे, है ना। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा का चिराग बुझ गया। चले थे जदयू को बर्बाद करने और खुद खाक हो गए। विधानसभा परिषद में एलजेपी शून्य हो गई। बीते दिन लोजपा का एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने भी जदयू का दामन थाम लिया और इस तरह से लोजपा विधायक दल का पूरी तरह से जदयू में विलय हो गया।